हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेस। दोस्तों, कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक 90 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। ये सभी क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन के निम्मी के क्वेश्चन हैं। इसको हम लोग डे बाय डे इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं अपने चैनल पर। अगर इससे पहले की क्लासेज आप लोग नहीं देखे हैं तो सभी क्लासेज हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख लीजिए। अगर हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। देखिए 91 क्वेश्चन में पूछा गया किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। एक फिगर आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें एक वाइंडिंग का कनेक्शन दर्शाया गया। कौन से वाइंडिंग दर्शाई गई इसके बारे में बताना है। देखिए दो तरीके की वाइंडिंग होती है, एक होती है लैप वाइंडिंग और एक होती है वेब वाइंडिंग। आप लोग जानते होंगे, अगर पिछली क्लास आप लोग देखे हैं तो इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो लैप वाइंडिंग क्या होता है, जैसे देखिए इस तरीके का कोई कनेक्शन है, जैसे ये कॉइल है, कल की क्लास में बताया था ये कॉइल है। अब यहीं से इस तरीके से फिर इसके अंदर कॉइल को लपेटा गया है। ये देखिए ओवरलैप कर रही हैं दोनों, यहाँ पर ओवरलैप कर रही हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैप वाइंडिंग। और एक कनेक्शन इस तरीके से होता है, देखिए जैसे इस तरीके से ले गए और ये कनेक्शन हो गया, इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ा दिया और इस तरीके से, मतलब कि ये ओवरलैप नहीं करेंगे, तो इस तरीके के कनेक्शन को क्या बोलेंगे, वेब बाइंडिंग। और जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं उसको बोलेंगे लैप बाइंडिंग। और ये हो गया वेब बाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पे दो वाइंडिंग, दो कनेक्शन दिखाया गया है जो कि ओवरलैप कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। देखिए एक ग्राउलर का परीक्षण किया गया है। कल की क्लास में हम लोग देखे थे ग्राउलर के बारे में, क्वेश्चन आया था, एक्सटर्नल ग्राउलर का क्वेश्चन था। तो ग्राउलर क्या करता है, एक्सटर्नल ग्राउलर ओपन सर्किट टेस्ट भी करता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कर लेता है। यहाँ पे जो ग्राउलर को दर्शाया गया है, आप लोग देखेंगे यहाँ पे देखिए कॉइल जो दिया हुआ है, कम्यूटेटर पे जो कॉइल है वहाँ पे एक चेकिंग की जा रही है, क्या बोल सकते हैं उसको, टेस्टिंग की जा रही है। तो टेस्टिंग में क्या दर्शाया गया है, देखिए यहाँ से जो कनेक्शन है और दर्शाया गया है, यहाँ पर ये जो दर्शाया गया है कि ओपन कॉइल है कि नहीं है, इसी की टेस्टिंग की जा रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओपन कॉइल टेस्ट। अगर कॉइल ओपन होगी तो क्या दर्शाएगा, अगर ये आमीटर है तो आमीटर क्या दर्शाएगा, ओपन कॉइल में क्या हो जाएगा। मान लीजिए हमारी कोई कॉइल थी और यहाँ से ओपन हो गई, तो इसमें कोई करंट जाएगी, नहीं जाएगी। तो ओपन कॉइल होगी तो अगर यहाँ पे आमीटर लगा के हम लोग चेक कर लेंगे तो आमीटर 0 दर्शाएगा। तो ये कनेक्शन क्या दर्शा रहा है, ओपन कॉइल को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। देखिए एक होता है फील्ड से कंट्रोलिंग करना, जैसे कि एक फील्ड वाइंडिंग होती है, एक होता है आर्मेचर की वाइंडिंग। आर्मेचर से कंट्रोल करना, एक होता है फील्ड से। देखिए होता क्या है, फील्ड से अगर कंट्रोल कर रहे हैं, इसका मतलब कि फ्लक्स से कंट्रोलिंग हो रहा है। फ्लक्स से अगर कंट्रोल करेंगे तो हमेशा बेस स्पीड से ऊपर की गति प्राप्त होगी। जैसे अगर 1000 आरपीएम पर, 1200 आरपीएम पर मान लीजिए हमारी मोटर रन कर रही है, तो अगर फ्लक्स से कंट्रोलिंग करेंगे तो 1200 से ज़्यादा मिलेगा। जैसे 1400 आरपीएम, 1600 आरपीएम, इस पर मोटर को चलाना है तो फील्ड से कंट्रोलिंग कर लिया। आर्मेचर से कंट्रोलिंग करना है तो इससे नीचे की स्पीड मिल जाती है। जैसे कि अगर 1200 आरपीएम पर चल रही थी तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1000 आरपीएम पर चला सकते हैं, 800 आरपीएम पर। तो हमने क्या देखा कि फील्ड वाइंडिंग से अगर हम लोग कंट्रोलिंग कर रहे हैं स्पीड को, ऊपर की स्पीड प्राप्त कर लेंगे। अगर आर्मेचर से कंट्रोल कर रहे हैं तो नीचे की स्पीड प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक मेथड और हम लोग को मिल जाता है, उसको बोलते हैं वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। तो उससे क्या करते हैं, ऊपर की स्पीड और नीचे की स्पीड दोनों को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गति को प्राप्त करना है तो कौन सी कंट्रोलिंग करेंगे, वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल मेथड। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। देखिए कम्यूटेटर आप लोग देखे होंगे, जैसे ये कम्यूटेटर का खंड होता है, इस पे जो होते हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ब्रश होता है। तो ब्रश क्या होता है कि ब्रश अगर गलत पोजीशन में लगा है तब भी स्पार्किंग हो जाएगी, और अगर ब्रश शिफ्ट होता है तब भी वहाँ पे स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग हो, देखिए तेज चमक का मतलब होता है स्पार्किंग, यहाँ लिखा हुआ है। तो ब्रश की स्थिति गलत हो जाएगी तो स्पार्किंग होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, ब्रश की स्थिति गलत है तो स्पार्किंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। मोटर के लिए प्रेरित ईएमएफ मिलता है ईबी, ईबी बराबर होता है वी माइनस IAR है, आप लोग को मालूम है।
तो यहाँ पे बैक ईएमएफ इसको बोलते हैं, ईवी को बोलते हैं बैक ईएमएफ। ये क्या करता है, इस वोल्टेज को, सप्लाई वोल्टेज ये है, ये इसका अपोजिट होता है। अगर बैक ईएमएफ हमारा इधर है तो सप्लाई वोल्टेज इधर होगा। ये दोनों आपस में विरोध करते हैं, तो ये क्या करता है, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। आइए देखते हैं ऑप्शन किस में दिया हुआ है। लागू वोल्टेज की सहायता करता है, ये नहीं होगा, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस मोटर में यह विशेषता है। देखिए स्पीड है ये, इसको एन लिख लीजिए, इसको टार्क टे लिख लीजिए। टार्क और स्पीड के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक है, देखिए सीरीज मोटर की होती तो कुछ ज़्यादा ऐसे डाउन होती, और शंट मोटर की होती तो ये लगभग कांस्टेंट नेचर की होती, इस तरीके से। तो ये वाला जो दर्शाया गया है यहाँ पे इस तरीके से है, इसको हम लोग बोलेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। प्रतिरोध का काम होता है करंट को लिमिट करना, तो होल्डिंग कॉइल से अगर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, करंट को लिमिट करेगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए सही है। लिमिट करंट इन एनवीसी, एनवीसी नो वोल्ट कॉइल जिसको बोलते हैं, उसमें करंट को, धारा सीमा को लिमिट करेगा। अगला क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ क्यों बाउंड है। देखिए जैसे हमारा आर्मेचर है, यहाँ से एक वाइंडिंग कनेक्ट है, यहाँ से मिल गई इसको सप्लाई, ये कौन सी मोटर कहलाएगी, सीरीज मोटर, क्योंकि देखिए आर्मेचर से श्रेणी क्रम में है। अब देखिए आर्मेचर से समांतर क्रम में एक वाइंडिंग यहाँ पे ले आकर कनेक्ट कर दी, यहाँ से सप्लाई दे दी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शंट मोटर। तो ये वाली जो वाइंडिंग होती है सीरीज मोटर की, इसको हम लोग मोटे तार के कम टर्न से बनाते हैं, और ये वाली शंट वाइंडिंग होती है इसको ज़्यादा टर्न देकर और पतले तार का बनाते हैं। तो ये मोटे तार के कम टर्न से क्यों बनाते हैं, देखिए यहाँ से सप्लाई देंगे तो पूरे लोड को इसको सहन करना है, तो पूरे लोड को ले जाने के लिए इसको हम लोग मोटे तार का बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, जो लोड करंट को ले जाने के लिए ऑप्शन नंबर 20 है। अगला क्वेश्चन, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। देखिए एक होता है स्पीड कंट्रोलिंग, आर्मेचर से करना, एक होता है फील्ड वाइंडिंग से कर लेना, जैसा अभी हमने बताया था। तो यहाँ पे आर्मेचर तो ये दर्शाया गया, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, तो आर्मेचर डिलीवर मेथड ऐसे ही कैंसिल हो गया, डी वाला। अब देखिए फील्ड में क्या किया गया, फील्ड में पैरेलल मेथड किया गया है, डिलीवर मेथड है, क्या है, टैपिंग है। देखिए टैपिंग का मतलब होता है जैसे ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, इसमें कुछ बीच से कनेक्शन को टैप कर देना, टैपिंग कर देना, तो इसको टैपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मेथड दिखाया गया है, देखिए आर्मेचर, ये जो सीरीज वाइंडिंग थी इसके पैरेलल में इस तरीके से एक और वाइंडिंग कनेक्ट कर दी गई है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फील्ड पैरेलल मेथड, क्षेत्र समांतर विधि। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कतरनी मशीन के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। कतरनी मशीन का मतलब होता है शेयरिंग मशीन, क्या बोलते हैं, शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीन में जो मोटर लगती है वो लगती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। शंट मोटर जो दिया हुआ है ये कांस्टेंट स्पीड की मोटर होती है, जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हम लोग को ज़रूरत होती है वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं। सीरीज मोटर का उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, जैसे कि शुरू में ही ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है, तो उसको हम लोग सीरीज मोटर उपयोग करते हैं। तो कतरनी मशीन में हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, कहाँ डीसी मिश्रित मोटर। मिश्रित मोटर का मतलब होता है कंपाउंड मोटर, जैसे कि कंपाउंड का मतलब हो गया कि मिला जुला, इसका मतलब कि इस पर सीरीज वाइंडिंग भी है और शंट वाइंडिंग भी है, तो उसको हम लोग कंपाउंड मोटर बोलेंगे। तो उसको कहाँ प्राथमिकता देते हैं, लगातार लोड आवश्यकता है, कांस्टेंट लोड नहीं, कांस्टेंट लोड के लिए नहीं, नियत गति की आवश्यकता, जहाँ नियत गति की आवश्यकता होती है, कांस्टेंट स्पीड की, वहाँ पे हमने क्या बताया, डीसी शंट मोटर को उपयोग कर लेंगे, कंपाउंड मोटर नहीं उपयोग करेंगे। उच्च आरंभिक बलागुण, जहाँ उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकता होगी, डीसी सीरीज मोटर का उपयोग कर लेंगे। अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार नियत गति हो तो हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी से। अगला क्वेश्चन, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। कल की क्लासेस जो लोग दिए होंगे आप लोग इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि कल की क्लास में हमने डिटेल में बताया था कि स्टार्टर क्या होता है। कोई भी मशीन है, मोटर है, उसको जब ऑन करते हैं तो शुरू में 5 से 7 गुना करंट को लेती है। जब ज़्यादा करंट ले रही तो इसका आर्मेचर वाइंडिंग जलने का खतरा होगा, उसी के लिए हम लोग स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो स्टार्टर क्या करता है, आर्मेचर की करंट को लिमिट करता है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फील्ड धारा को सीमित करना, फील्ड वोल्टेज को सीमित करना, मोटर की गति को नियंत्रित करना। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्मेचर करंट को लिमिट करेगा ताकि आर्मेचर की वाइंडिंग ना जलने पाए। स्टार्टर में क्या होता है, बहुत से रेजिस्टेंस होते हैं जो एक एक करके डिस्कनेक्ट होते रहते हैं और करंट को लिमिट करते रहते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए ग्राउलर के बारे में हमने देखा है, कई क्वेश्चन आया है। इससे पहले जो
क्लासेज ली गई हैं, 4 क्लासेज ली गई हैं। जो लोग नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, जब ग्राउलर का क्वेश्चन आया था हमने बताया था कि ग्राउलर जो होता है आर्मेचर की ओपन सर्किट टेस्ट को भी मेजर कर सकता है और शॉर्ट सर्किट टेस्ट को भी मेजर कर सकता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करना है तो क्या उपयोग करेंगे, ग्राउलर का उपयोग कर लेंगे। मेगर क्या करता है कि विद्युत रोधी प्रतिरोध इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है, मापता है। अब देखिए मल्टीमीटर क्या मापता है, वोल्टेज करंट और प्रतिरोध को। ओम मीटर प्रतिरोध को मापेगा। तो ग्राउलर ही ऐसा उपकरण मिल रहा है इस ऑप्शन में जो आर्मेचर वाइंडिंग का टेस्टिंग कर लेगा। टेस्टिंग करने का मतलब क्या समझ रहा है, जैसे कि टेस्ट करेगा कि शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है, सर्किट टेस्ट है, ये सब टेस्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, 3 पॉइंट का स्टार्टर इसके साथ होल्डिंग कॉइल। एक देखिए होल्डिंग कॉइल होती है, उसके शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ते हैं, तो लोड करंट को सीमित करने के लिए, कम वोल्टेज पर मोटर को चलाने के लिए, प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए। ऑप्शन डी दिया हुआ उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। उच्च गति से मोटर की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले, देखिए यौगिक मोटर का मतलब हो गया कंपाउंड मोटर, इसकी विशेषता बदलना नहीं है। और DOR बदलने के लिए, DOR का मतलब क्या समझ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। मतलब है कि अगर इधर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इधर मोटर घूम रही थी, अब इधर घुमाना है, उल्टा करना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इधर कर दीजिए, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे अच्छी विधि क्या है इसके लिए, सबसे अच्छी विधि यही है। देखिए जिधर टार्क लगता है उधर मोटर घूमती है, हमने बताया था कल की क्लास में। तो सबसे अच्छी विधि यही होती है कि या तो फ्लक्स को बदलिए या तो आर्मेचर को बदलिए, एक को बदलना है, दोनों को बदलेंगे तो दिशा नहीं बदलेगी। तो सबसे अच्छा विधि यही है कि आर्मेचर के कनेक्शन को बदल दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, चेंज आर्मेचर करंट डायरेक्शन, आर्मेचर की धारा की दिशा बदल लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 90 नंबर क्वेश्चन, 106 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106, 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है। स्टार्टर में श्रृंखला में NVC, क्षेत्र के साथ श्रृंखला में सीरीज में जुड़े NVC, नो वोल्ट कॉइल जिसको बोलते हैं NVC को, इसका उद्देश्य क्या है, बलाघूर्ण को सुधारने के लिए, फील्ड करंट को कम करें, बैक EMF को कम करने के लिए, या गति में वृद्धि को रोकने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गति में जो वृद्धि हो इसको रोकने के लिए श्रृंखला में NVC लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 107 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए भारी भार है, उसको अचानक भारित करना है, तो यहाँ पे हम लोग जो उपयोग करेंगे वो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, खाद्य मिश्रण मोटर में किस प्रकार की नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है। मिक्सर मोटर में, देखिए मिक्सर मोटर में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर जो होता है लगभग DC सीरीज मोटर की तरह कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है। तो खाद्य मिश्रण या जिसको बोलते हैं फूड मिक्सर, यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर उपयोग करते हैं। अब देखिए इस मोटर में जो नियंत्रण होगा वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज नियंत्रण, फील्ड डाइवर्टर में नियंत्रण, आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण, श्रृंखला सीरीज फील्ड टैपिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज से कंट्रोल मेथड, वोल्टेज से कंट्रोल तो नहीं करेंगे, फील्ड डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, आर्मेचर से भी डाइवर्टर नहीं करेंगे, फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि और सीरीज फील्ड टैपिंग विधि, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर इसका होने वाला है। तो देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। खाद्य मिश्रण है तो क्या करेंगे कि फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल मेथड, एक दिया सीरीज फील्ड टैपिंग मेथड, तो सीरीज फील्ड में टैपिंग कर सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इससे हम लोग स्पीड कंट्रोल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करता है। अभी जो स्पीड कंट्रोलिंग हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया, अगर हम लोग को सामान्य से अधिक गति प्राप्त करना है तो फील्ड से कंट्रोलिंग करेंगे, और सामान्य से कम करना है तो आर्मेचर में। तो यहाँ पे क्या बोला है, सामान्य से अधिक की बात कर रहे थे, फील्ड से कंट्रोलिंग कर लीजिए। आर्मेचर से तो होगा नहीं, फील्ड डाइवर्टर कंट्रोल लेने को, वार्ड लियोनार्ड से तो दोनों गति कंट्रोल होती है, ज़्यादा और कम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फील्ड कंट्रोल। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। देखिए स्लॉट को इंसुलेट करें, कॉइल को बांधें, रैप द कंडक्टर, कंडक्टर को लपेटे, खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रैप द कंडक्टर, कंडक्टर लपेटने के लिए टेप लगाया जाता है, वहाँ पर टेप किया जाता है। तो टेपिंग का उद्देश्य यही है, रैप द कंडक्टर, कंडक्टर लपेट। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही। ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन की जो क्लासेस चल रही हैं इसी तरीके से डे बाय डे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन निम्मी के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी क्लासेज आप लोग को पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
फिर दोस्तों हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।